हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। दोस्तों, हमने कई बार ऐसा सुना है कि MSCI इंडेक्स में बदलाव हुई, इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे, स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। लेकिन आखिर ये MSCI इंडेक्स होता क्या है, ये समझेंगे आज इस वीडियो के जरिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फटाफट अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि MSCI इंडेक्स आखिर है क्या। सेंसेक्स एंड निफ्टी की तरह ही MSCI इंडेक्स भी होता है। जानी मानी फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने कई सारे स्टॉक मार्केट से जुड़े ग्लोबल इंडाइसेस तैयार किए हैं। इनमें से एक है MSCI इंडिया इंडेक्स। इस इंडेक्स को 30 अप्रैल 1993 को तैयार किया गया था। मकसद था लार्ज कैप और मिड कैप से जुड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को मेजर करना। अलग अलग सेक्टर्स की कई कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल की गई हैं। थोड़े और आसान शब्दों में समझें तो सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही MSCI इंडिया इंडेक्स भी एक वेटेड इंडेक्स है। इसका मतलब ये कि इस इंडेक्स में शामिल किए गए हर स्टॉक का एक पर्टिकुलर वेटेज है और इसे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पहला, रिटर्न यानी डिविडेंड जो शेयरधारकों को कंपनी की तरफ से मिलता है। दूसरा, कंपनी का टोटल टर्नओवर एंड तीसरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। टर्नओवर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है कि किसी कंपनी का साइज बड़ा है या छोटा है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी कंपनी की स्टॉक की मार्केट में क्या वैल्यू होती है, इसका पता मार्केट कैपिटलाइजेशन से चलता है। जिस कंपनी का मार्केट शेयर जितना बड़ा होता है उतना ही हायर वेटेज उस कंपनी को MSCI इंडेक्स में अलॉट किया जाता है। खास बात यह कि इस इंडेक्स को एक साल में 4 बार रिव्यू किया जाता है। कुछ नए स्टॉक्स में शामिल किए जाते हैं या कुछ जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। निफ्टी 50 में 37.82% का वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर को मिला है, तो वहीं सेंसेक्स में ये 33.16% का है। MSCI इंडेक्स में भी फाइनेंशियल सेक्टर ने ही बाजी मारी है। अगर आप इस चार्ट को देखिए तो पता चलता है कि 26.21% वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर के पास है। इसके बाद नंबर आता है IT सेक्टर का, जिसे 17.15% का वेटेज मिला है। एनर्जी सेक्टर को 12.25% का वेटेज मिला है और इसके बाद मटेरियल सेक्टर को 10.65% का टोटल वेटेज MSCI इंडिया इंडेक्स में मिला है। इसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स को 9.50% का वेटेज मिला है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी को 8.23% का, हेल्थ केयर के पास 5.85% का वेटेज है। कम्युनिकेशन सर्विसेज को 3.49% का वेटेज दिया गया है। इंडस्ट्रियल को 3.43% का, यूटिलिटीज को 2.96% एंड रियल एस्टेट को 0.27% का वेटेज दिया गया है। तो ये तो बात हुई सेक्टर्स की। अब चलिए देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल है। सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो 9.95% का वेटेज रखती है इस इंडेक्स में और एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। सेकंड नाम है इन्फोसिस का, जो IT सेक्टर की कंपनी है और 8.07% का वेटेज इस इंडेक्स में है इनका। HDFC एंड ICICI बैंक दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी और 7.23% एंड 5.36% का वेटेज इस इंडेक्स में है इन दोनों ही कंपनीज का। TCS अगेन IT सेक्टर की कंपनी है, 4.98% का वेटेज है इसका। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमर स्टेपल्स ग्रुप की कंपनी, 3.38% का वेटेज है इस इंडेक्स में। एक्सिस बैंक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी और 2.83% का वेटेज। बजाज फाइनेंस अगेन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, 2.59% का वेटेज। भारतीय एयरटेल कम्युनिकेशन सर्विसेज की कंपनी, 2.3% का वेटेज। एंड अगेन IT सेक्टर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज, 1.71% का वेटेज है इस इंडेक्स में। तो टोटल अगर हम देखें तो 48.4% का वेटेज इन कंपनियों का MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल है। MSCI इंडिया इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 10 साल में 10.03% का रिटर्न, 5 सालों में 13.43% का रिटर्न और 3 सालों में 11.33% का सालाना रिटर्न इस इंडेक्स से मिला है। इस दौरान MSCI इंडिया का डिविडेंड यील्ड 1.01%, प्राइस टू अर्निंग 36.02, प्राइस टू अर्निंग फॉरवर्डेड 21.09 और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.41 रहा है।
दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। MSCI इंडिया इंडेक्स ऐसे FIIs के डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। FIIs MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल सेक्टर्स और स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखकर ही कई बार अपने फैसले लेते हैं और ऐसी कंपनीज या फिर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसलिए MSCI इंडिया इंडेक्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि जब भी इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स में बदलाव होता है और जिन स्टॉक्स का नाम यहाँ पर आता है तो उन स्टॉक्स में हम अच्छी खासी तेजी देखते हैं, क्योंकि MSCI इंडिया इंडेक्स में हो रहे बदलाव को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई सारे और स्टॉक मार्केट से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे 5 पैसा यूट्यूब चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान और रिवॉर्डिंग बनाना। तो 5 पैसा के साथ आज ही कनेक्ट करें, हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को देखिए, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत 5 पैसा के साथ कर सकते हैं अपना पहला फ्री डीमैट अकाउंट खोलकर। तो फिर देर किस बात की है, आज से ही अपने निवेश की शुरुआत करें। साथ ही 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से 5 पैसा मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सभी इंफॉर्मेशंस इन दोनों ही लिंक्स में मिल जाएंगी। इनके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो 5 पैसा स्कूल को ज्वाइन कीजिए और हमारे 5 पैसा यूट्यूब चैनल की वीडियोस को ज़रूर देखें। बने रहिए 5 पैसा के साथ। 5 पैसा के साथ निवेश और ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। 5 पैसा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.